राम सिंह गांव के किनारे एक छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत करने वाले एक दुर्बल किसान थे। उनका बेटा रमन उनसे बिल्कुल विपरीत था। रमन को काम करना जरा भी पसंद नहीं था और वो दिन भर घर में बैठकर आराम करता या अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहता। राम सिंह अक्सर उसे खेतों में हाथ बटाने के लिए कहते, पर रमन हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक सुबह जब राम सिंह खेतों में पसीना बहा रहे थे, रमन उठा और धीरे से बाहर आया। उसने देखा कि उसके पिता कितनी लगन से काम कर रहे हैं। राम सिंह ने उसे देखते ही कहा, बेटा आज तुम भी मेरे साथ काम करो, खेतों में बहुत काम है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन रमन ने झट से जवाब दिया, पापा मुझे थोड़ी और नींद लेनी है, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम सिंह निराश होकर अकेले ही काम करते रहे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे शाम को घर लौटे तो रमन को अभी भी सोते हुए पाया। राम सिंह ने उसे जगाया और समझाया, बेटा तुम्हें भी काम करना सीखना होगा, हमेशा घर में बैठकर आराम करना ठीक नहीं है। पर रमन अपनी बात पर अड़ा रहा, पापा मुझे काम करना पसंद नहीं है, मुझे आराम करना अच्छा लगता है। राम सिंह हताश होकर चुप रह गए। एक दिन जब राम सिंह खेत में थे, गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग उनके पास आए। बुजुर्ग ने कहा, राम सिंह जी, मैंने आपके बेटे की आलसी आदतों के बारे में सुना है, क्या आप उसे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? राम सिंह ने उदासी से कहा, जी मैं कई बार कोशिश करता हूँ लेकिन वो हमेशा टाल देता है। बुजुर्ग ने सलाह दी, राम सिंह जी उसे समझाइए कि काम कितना जरूरी है और आलस्य से कितना नुकसान होता है। राम सिंह ने हामी भरी और बुजुर्ग से विदा लेकर घर लौट आए। रमन की आलसी आदतें अब राम सिंह के लिए गहरी चिंता का सबब बन चुकी थीं। रमन लगातार अपने दोस्तों के साथ समय बिताता और खेलता रहता, जबकि उसके पिता खेतों में अथक परिश्रम करते। राम सिंह बार बार रमन से खेतों में मदद करने का अनुरोध करते, लेकिन रमन हमेशा कोई बहाना ढूंढ लेता। एक बार राम सिंह ने रमन से कहा, बेटा खेतों में मदद करो, देखो फसलें कितनी अच्छी हो रही हैं और हमारे पास बेचने के लिए बहुत कुछ होगा। पर रमन का जवाब था, पिताजी मैं थक गया हूँ, आप खुद ही कर लीजिए। राम सिंह ने समझाया, रमन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर हम फसल बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो हमारा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन रमन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। राम सिंह बहुत निराश हुए। उन्हें पता था कि रमन की यह आदत उनके परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। वे रमन को समझाने की कोशिश करते रहे, पर रमन उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता। फिर एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। धीरे धीरे खेतों में फसलें सूखने लगीं और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राम सिंह घबराकर रमन के पास आए और बोले, रमन देखो हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमें अभी काम करना होगा वरना हमारा परिवार भूखमरी का शिकार हो जाएगा। लेकिन रमन ने फिर से उनकी बात नहीं मानी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने पिता की चिंता का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन राम सिंह बहुत बीमार पड़ गए। अब कोई चारा न था, रमन को खेतों में काम करने जाना पड़ा। वो घबरा गया क्योंकि उसने पहले कभी इतना काम नहीं किया था। तभी उसे अपने पिता की वो सलाह याद आई, बेटा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस बात को याद कर रमन ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, उसके हाथ दर्द करने लगे और वो बुरी तरह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को प्रेरित किया और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। उसने देखा कि फसलें बेहतर हो रही हैं और खेत साफ सुथरे दिख रहे हैं। एक दिन जब रमन खेत में काम कर रहा था, उसके पिता राम सिंह बाहर आए। राम सिंह ये देखकर बहुत प्रसन्न थे कि उनका बेटा इतनी लगन से मेहनत कर रहा है। उन्होंने रमन से कहा, बेटा मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानकर काम करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ कि शुरू में तुम्हें कठिनाई हुई होगी, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगा है। रमन ने अपने पिता की बात सुनकर बहुत अच्छा महसूस किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी मैंने आपकी बातों को नहीं माना और आलस्य में डूबा रहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप सही थे। मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राम सिंह ने रमन को गले लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी फसलें अच्छी हो रही हैं और गांव में खुशहाली लौट आई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सफलता तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। रमन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उन पर गहराई से विचार किया। वो अब पूरी तरह समझ गया था कि मेहनत के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। उसने अपने आलस्य को त्याग दिया और खेतों में लगातार काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का शानदार फल दिखने लगा। गांव के लोग भी रमन की मेहनत और उसकी सफलता से प्रभावित हुए। वे उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो रमन ने अपनी आदतों को कैसे बदल दिया है और अब वो एक सफल किसान बन गया है। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया रमन के पास आए और उससे कहा, रमन तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी का हम सब गवाह हैं।
तुमने हमें ये सिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रमन ने मुखिया के शब्दों पर गौर किया और उनका आभार व्यक्त किया। वो अब समझ गया था कि आलस्य से कितना नुकसान हो सकता है और मेहनत का कितना महत्व है। उसने अपने पिता की बातों को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया ताकि वो अपने जीवन में और अधिक प्रगति कर सके। इस प्रकार रमन की कहानी एक सफल यात्रा बन गई, जिसमें वो अपने आलस्य को छोड़कर एक मेहनती और सफल इंसान बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो आलस्य को त्याग कर मेहनत और लगन से काम करे।